स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स किसको बोलते हैं पता है अपने को? कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड अगर आ गया तो वो अल्कीन है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड, उसको पॉलीन्स बोलते हैं। 2 डबल बॉन्ड हो तो क्या बोलेंगे? डाईइन, ठीक है। और खूब सारा डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे? पॉलीन्स, जितना भी डबल बॉन्ड रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अल्कीन का स्टेबिलिटी जब भी कंपेयर करने का बात आएगा, सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो रहेगा कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, क्योंकि रेजोनेंस का इंपैक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट का। कॉन्जुगेशन समझ गए? डबल सिंगल डबल वाला जो अल्कीन रहेगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अल्कीन में कॉन्जुगेशन होने के लिए एटलीस्ट डाईन तो होना जरूरी है। जो मोनोइन होगा यानी कि एक डबल बॉन्ड वाला, उसमें तो कॉन्जुगेशन वाला कोई स्कोप नहीं है, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड तो होना जरूरी है, तभी डबल सिंगल डबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि कॉन्जुगेटेड अगर हुआ तो उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। आइसोलेटेड अगर हुआ क्या होता है ये बताएंगे आप लोग को, तो उसका स्टेबिलिटी कॉन्जुगेटेड से कम होता है। और अगर क्यूमुलेटेड हुआ तो उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। क्या डिफरेंस है देखो, ये सारा केस मोनोइन के लिए नहीं है, मतलब कि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए। मान लो 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। मान लो ऐसा है, दिख रहा है आप लोग को? डबल सिंगल डबल आ गया तो क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड। आइसोलेटेड का मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दिख गया? 2 डबल बॉन्ड है लेकिन एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूर दूर में। और क्यूमुलेटेड का मतलब क्या हो गया? लगातार है, जैसे ऐसा अगर है तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटेड। वैसे क्यूमुलेटेड के हिसाब से जो स्ट्रक्चर हम बनाए वो स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि ये वाला कार्बन को गौर से देखो, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, दिखा? तो वो तो लीनियर ना होना चाहिए, तो ऐसा फोटो बन जाएगा जैसे इसका क्यूमुलेटेड का बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH, फिर इस तरफ आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। बट ये जो बीच वाला कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है कि अगर कहीं पे कॉन्जुगेटेड दिख जाए आपको डबल बॉन्ड, मोस्ट स्टेबल। आइसोलेटेड कॉन्जुगेटेड से तो पीछे ही रहेगा, रेजोनेंस नहीं है तो। लेकिन जो क्यूमुलेटेड है वो उसका स्टेबिलिटी बॉटम पे चला जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा एक फंडा है जो कहीं क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो डायरेक्टली आप सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अभी हम लोग कॉन्जुगेशन का बात कर रहे हैं, तो इसमें एक पॉइंट और निकल के आ जाता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। जैसे मान लो कि डबल बॉन्ड कुछ इस तरीके से अलाइंड है, 1 2 3 ऐसा हो गया, और यही डबल बॉन्ड्स का संख्या कुछ इस तरीके से अलाइंड है, ऐसा है ऐसा है। अब ध्यान से देखो, कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है। कॉन्जुगेशन का मतलब कितना कॉन्जुगेशन है, तो डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, फिर डबल सिंगल डबल 2 कॉन्जुगेशन। कितना कॉन्जुगेशन है? 2। इसमें कितना कॉन्जुगेशन है? डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल 2 कॉन्जुगेशन, ठीक है। जब नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन सेम है तो एक बार चेक करो कि क्या एक्सटेंडेड और क्रॉस है। यहां पे दिख रहा होगा आप लोग को, ये पहला वाला एक्सटेंडेड है, बोलिए, और दूसरा वाला क्रॉस। तो पहले तो ये कॉन्जुगेशन वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीक्वेंस में देखना है हमेशा। अगर अल्कीन का स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले कंपैरिजन में क्या आना चाहिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हो गया? पहला पॉइंट, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। किसी एक में मान लो कि ऐसा है डबल सिंगल डबल, और दूसरे में है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ऐसा आ गया, या एग्जांपल देखो, एक ऐसा है, ऐसे है और ऐसे है, ठीक है। और यहां भी एक कार्बन ऐसे बना देते हैं, और दूसरा कंपाउंड इस तरीके से है, ऐसे है और यहां ऐसे है। तो इन दोनों अल्कीन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला, दिख गया ना? बिकॉज इसमें कॉन्जुगेशन कितना है? 2। एक तो ये डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन हो गया, फिर दूसरा डबल सिंगल डबल 2 कॉन्जुगेशन हो गया। इसमें कितना कॉन्जुगेशन है? सिर्फ एक, डबल सिंगल डबल एक कॉन्जुगेशन, तो इन दोनों में ऊपर वाला जीत गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखेंगे
कि अगर दो डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेटेड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, आइसोलेटेड उससे कम होता है और क्यूमुलेटेड सबसे कम होता है। ठीक है, और अगर कॉन्जुगेशन का संख्या सेम है तो फिर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये एक सिर्फ कॉन्जुगेशन वाला पॉइंट हुआ। अगर रेजोनेंस बिल्कुल नहीं है तो फिर हम लोग कॉन्जुगेशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार कॉन्जुगेशन वाला फंडा क्लियर हो गया, मतलब कि आपको एग्जांपल में आ रहा है कि भाई दोनों में मान लो एक एक डबल बॉन्ड है, किसी तरह कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कॉन्जुगेशन वाला फंडा तो होगा नहीं। पहले चेक कर लेना कॉन्जुगेशन है कि नहीं, कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना बढ़िया, और कॉन्जुगेशन अगर सेम हो गया तो क्रॉस और एक्सटेंडेड है कि नहीं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जब आता है तो ये तब के लिए लगता है जब कॉन्जुगेशन से कंपैरिजन नहीं हो सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन को डिसाइड कौन करता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से अल्कीन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे यहां पे हम कुछ अल्कीन बना रहे हैं, एक अल्कीन बनाएं, फिर ये दूसरा अल्कीन है, ये मान लो तीसरा अल्कीन, ये एक अल्कीन हो गया, और ये एक अल्कीन हो गया। इन पांचों अल्कीन में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। कॉन्जुगेशन तो किसी में नहीं है, तो हम लोग किसके तरफ जाएंगे? नंबर ऑफ अल्फा एच की तरफ। ठीक है, अब सब में अगर निकालेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, बोलते जाओ तो पहला वाला में 4, सेकंड में 7 पक्का, थर्ड में 3, इसमें 10, सबको दिखा, CH3 CH3 CH2 CH2। ठीक है, इसमें 2। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना होगा, लिख लेंगे। मोस्ट स्टेबल विल बी D, बोलो, उसके बाद B, फिर A, फिर C, और सबसे पीछे E। क्लियर हुआ कि एक बार कॉन्जुगेशन से बात नहीं बना, विल गो विथ हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेगा वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन तगड़ा होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, इस रूल का एक एक्सेप्शन है, मतलब एक सेक्शन हम लोग को पढ़ना है जो हम लोग के सिलेबस का पार्ट है, वो ये है। इसको देखिए, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और एक मिनट, यहां पर CH3 है और यहां एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये केस हो गया। और दूसरा, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, डबल बॉन्ड यहां पे है, यहां CH2 है। ध्यान दो, ऐसा है। अब इन दोनों अल्कीन में मेरे को स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। अल्फा एच के अनुसार तो मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है। सबको दिख रहा है क्या? फर्स्ट वाले में कितना अल्फा एच है? 5 दिख गया। इस तरफ 3 और यहां पर है CH2 5। इसमें कितना अल्फा एच है? जल्दी बोलना है। 4 है ना, अल्कीन में इस साइड CH2, इधर CH2, इधर तो कुछ है नहीं, 4। तो उसके हिसाब से पहला वाला ज्यादा स्टेबल है, बट क्योंकि एक्सेप्शन है तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? सेकंड। क्यों हो रहा है, रीजन समझना। आप लोग को हम एक टर्म बताए थे, एंगल स्ट्रेन, और 3 मेंबर्ड रिंग में तो शानदार लगता है। देखो, कभी भी 3 मेंबर्ड रिंग का बात करो ना, 3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेन लग रहा होता है। रीजन था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन मान लो अगर है 109-28 का रिक्वायरमेंट है और है 60 डिग्री, बट अगर बाबू 3 मेंबर्ड रिंग में sp2 हो जाए तब तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? देखो एग्जांपल, जैसे इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखिए, sp2 है। sp2 का मतलब द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्रीज, बोलो, और है कितना? 60 डिग्री। तो सोचो जितना होना चाहिए उसका आधा है, तो एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो गया इसमें। ये वाला कार्बन भी गौर से देखिए, sp2 है तो इसमें भी एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, और ये वाला कार्बन sp3 है, sp3 में एंगल स्ट्रेन है लेकिन sp2 से तो कम है ना, बिकॉज sp3 में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 128 और है कितना? 60, तो डिफरेंस कम है, लेकिन sp2 होने से डिफरेंस ज्यादा है। ये बात क्लियर हुआ?
3 मेंबर्ड रिंग में एंगल स्ट्रेंथ तो होता ही है, लेकिन अगर 3 मेंबर्ड रिंग का कोई एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो वो तो सर पटक लेगा, उसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा वो, बिकॉज द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्रीज एंड द एक्चुअल बॉन्ड एंगल इज 60 डिग्रीज। ठीक है, इसमें दो ऐसा एटम है जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, उसमें एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो गया है। जबकि इस केस में गौर से देखो, ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp3 है, और ये वाला कार्बन sp2 है। अब ये भी sp2 है, बट वो तो रिंग के बाहर है ना, उससे क्या मतलब हम लोग को, एंगल स्ट्रेन तो रिंग वाला कार्बन पे होता है। तो इसमें उतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन वाला जो कि काफी अनस्टेबल हो गया है, नहीं होना चाहता, वो कितना एटम है, एक, और इसमें कितना है, दो। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एज अ पार्ट ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग इज एक्सेप्शनली अनस्टेबल। ठीक है, तो इसमें वैसा वैसा कार्बन दो हो गया, इसमें वैसा वैसा कार्बन एक ही हो गया, उस वजह से इन दोनों में ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया। यहां पे अल्फा एच वाला फैक्टर नहीं लगेगा, याद रहेगा। बट अदरवाइज अल्फा एच ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, अगर कॉन्जुगेशन से बात नहीं बना तो। ठीक है, अगर अल्फा एच सेम हो गया तो क्या करेंगे, जैसे इस एग्जांपल को देखो, मान लो एक ऐसा एग्जांपल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें आपको देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच कितना दिख रहा है, 6 अल्फा एच। ठीक है, और यहां पे दूसरा एक एल्कीन बनाते हैं हम, C डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। देखिए गौर से, इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दिख गया क्या सबको, इसमें भी 6 अल्फा एच है, इसमें भी 6 अल्फा एच है। तो नंबर ऑफ अल्फा एच से कंपेयर तो इन दोनों अल्कीन को नहीं कर पाएंगे, तो कैसे कंपेयर करें। अब 6 अल्फा एच दिख गया ना, डबल बॉन्ड में 3 3 6, और यहां पे डबल बॉन्ड है, इस तरफ 3 इस तरफ 3 6। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, नाउ यू हैव टू ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन तो शो करेगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने आता है ना, जो हम लोग बनाए थे CH बॉन्ड को ब्रेक करके प्रॉपरली रेजोनेंस करके, वो बना के दिखेंगे हम लोग। ठीक है, बनाया जाए। जैसे इस पहले वाले केस को अगर बनाए, इसमें हम ध्यान दो, तो इसमें हम लिखें CH2 एक H, ऐसे लिख दें, रेजोनेंस कर रहे हैं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं, ध्यान देना, अल्फा H, खैर ठीक है रहने दो, ये वाला इस तरफ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो कैसा फोटो दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH माइनस चार्ज लोन पेयर, और यहां पर CH3। कोई डाउट है क्या, मतलब ये H नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, बनेगा ऐसा। यहां पर भी हम एग्जैक्टली सेम हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहां पर CH2 एक H ऐसा रहेगा। ठीक है, किया जाए तो ये वाला पाई सिग्मा बॉन्ड यहां पे, और ये वाला पाई बॉन्ड यहां पे, सबको आ रहा है समझ में ना। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो कैसा फोटो बनेगा, देखो तो, कार्बन ऊपर में जो CH3 था वो तो वैसे ही रहेगा, नीचे में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, और इस तरफ सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज लोन पेयर। कोई दिक्कत नहीं। अगर नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है तो आपको क्या करना है, आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है। उस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में आप गौर से देखिए, आपको कार्बेनाइन दिखेगा, दिख रहा है, नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन। आप उस माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो दोनों में। जैसे ये वाला जो माइनस चार्ज है, ध्यान देना, रेजोनेंस तो इसमें भी है और रेजोनेंस इसमें भी है, दोनों में डिफरेंस कहां पे है, इस CH3 का डिफरेंस है बाबू, ये CH3 का डिफरेंस है। ये CH3 इस बार इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन यानी कार्बोनाइन से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये वाला CH3 उस कार्बन पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, बगल वाले पे है। CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई। अब बोलेंगे सर प्लस H भी तो है, लेकिन यहां कार्बोनाइन है बाबू, कार्बोनाइन में प्लस H नहीं लगता, पता है ना हम लोग को। तो CH3 कैसा ग्रुप है, प्लस आई। प्लस आई ग्रुप होने की वजह से ये कार्बोनाइन ज्यादा स्टेबल हुआ कि कम, कम बाबू। कार्बोनाइन तो पहले से उसके पास इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दुख होता है, बांटने से ना कम होगा। तो इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर CH3 उसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कुल मिलाकर के इस पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी और बढ़ रहा है, तो अनस्टेबल हुआ। जबकि यहां पर देखो, ये कार्बोनाइन और ये CH3 यहां भी प्लस आई है, लेकिन वो दूर है ना कार्बोनाइन से,
यानी कि ये दोनों कार्बन आयन में ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? राइट वाला। सब लोग को दिख गया? रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, और वो होना ऑब्वियस है बिकॉज वही तो हो करके बना है ये। डिफरेंस दोनों में क्या है? CH3 वाला ग्रुप जो कि इस कार्बन आयन से डायरेक्टली अटैच्ड है और उसमें कार्बन आयन से एक कार्बन दूर है, तो CH3 जब अपना प्लस आई इफेक्ट लगा के कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज करेगा तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज होगा, वो कम डिस्टेबलाइज होगा। और इन दोनों में अगर हम ऑर्डर निकालें स्टेबिलिटी का तो दिस वन विल बी मोर स्टेबल। और जिस अल्कीन का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है वो अल्कीन खुद ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर, और ये वाला पॉइंट कब लगाएंगे? जब अल्फा एच सेम हो जाएगा, वो डिफरेंट रहेगा तो नहीं। अल्फा एच अगर सेम हो जाएगा देन यू ड्रॉ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड यू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन आयन फॉर्म्ड। एक आखिरी बात, ये जो 2 ब्यूटीन है, ध्यान देना 2 ब्यूटीन है ना, अभी हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे आगे। ये 2 तरह के आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये 2 ब्यूटीन। कैसा फॉर्म है? ध्यान देना, कार्बन कार्बन ऐसे है, पहले हम बात भी किए सिस ट्रांस का बात किए ना, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अब इस कार्बन में एक H है और एक CH3 है, तो ये वाले कार्बन पे एक लगा दिए H और एक लगा दिए CH3 ऐसा, ठीक है। और फिर ये वाले कार्बन में एक H है और एक CH3 है, तो इसमें भी एक H लगा दिए और एक CH3 लगा दिए। किस फॉर्म में? सिस। बोलो पता है ना, बिकॉज सिमिलर ग्रुप सेम साइड में, तो ये किस फॉर्म में? सिस फॉर्म। और ट्रांसफॉर्म विल बी C डबल बॉन्ड C, यहां पर CH3, यहां पे H और इसमें यहां पे H और यहां पर CH3। ये किस फॉर्म में हो गया बाबू? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सेम अल्कीन का, अल्कीन अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों तो अलग अलग अल्कीन हो गया। सेम अल्कीन का अगर सिस और ट्रांसफॉर्म दिया रहे देन ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म, क्योंकि इसमें सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है ना, तो स्टेरिक क्राउडिंग कम है। स्टेरिक क्राउडिंग याद आया? भीड़ भाड़ कम है, और इसमें सिमिलर ग्रुप सेम साइड में होने से स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो जाता है। तो अगर सेम अल्कीन का सिस और ट्रांसफॉर्म में कंपैरिजन दिया रहेगा तो ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ट्रांसफॉर्म। ठीक है।